हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनको मेजरमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी। कई बार आप किसी लैंड के एरिया को कैलकुलेट करते होगे, कई बार किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने की कोशिश करते होगे, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखते होंगे कि इस यूनिट को इस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर 1 एकड़ इज इक्वल टू कितने स्क्वायर फीट होता है, 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू कितने स्क्वायर इंच होते हैं। छोटे छोटे यूनिट में 1 गज, बीघा, इन सब में कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या प्रॉपर यूनिट के कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए अगर आप इंडिया में रह रहे हो और सिविल इंजीनियर हो तो खास तौर पे। तो एक एक करके सारे के सारे यूनिट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। गाइज देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आता है स्क्वायर फीट। अगर आपको स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू होता है 0.092903 स्क्वायर मीटर। आप 3 डिजिट तक याद कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं एकड़ की। 1 एकड़ इज इक्वल टू कितना होता है 43560 स्क्वायर फीट। अगर एकड़ को हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। 1 एकड़ बराबर अगर बात किया जाए कि कितना घंटा होता है तो 40 घंटा होता है। और 1 घंटा किसके बराबर होता है 1089 1089 स्क्वायर फीट के बराबर। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की बात करें तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है 0.00107639 स्क्वायर फीट के बराबर। 1 स्क्वायर इंच की बात करें तो बराबर होता है 0.00694444 स्क्वायर फीट के बराबर। इसी तरीके से अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 247, दैट इज अड्डा 24/7 सुना होगा, 247.1 एकड़। और इसी तरीके से अगर आगे बढ़े 1 स्क्वायर मीटर दैट इज 10.76391042 स्क्वायर फीट। आगे बात करें माइल्स की बात करें, 1 स्क्वायर माइल्स तो होता है 640 एकड़ के बराबर। स्क्वायर यार्ड की बात करें तो वो होता है 9 स्क्वायर फीट के बराबर। 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट, याद रखिएगा। 1 एकड़ अगेन इज इक्वल टू 4840 स्क्वायर यार्ड। 1 हेक्टेयर की अगर बात किया जाए तो सबको पता होगा 10⁴ स्क्वायर मीटर, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ की बात करें तो स्क्वायर मीटर में तो 10 × 10 जो कि 100 स्क्वायर मीटर होता है। कुछ यूनिट ऐसी भी होती हैं जो कई बार हम यूज करते हैं एरिया स्पेसिफिक रीजन में, जैसे कि बिहार की बात कर लें एंड सम पार्ट ऑफ यूपी हरियाणा में बात करें तो देखिए 1 बीघा आपसे पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कितना होता है तो 3025 स्क्वायर यार्ड। 1 बीघा 968 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है। कहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीघा यूज इन सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। बीघा साइज यूज्ड इन सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, यहाँ पे देख सकते हो। और इसी तरीके से बीघा, बिस्वा, इन सब की यूनिट जो है इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। और कच्चा बीघा, कच्चा बिस्वा इस तरीके से भी यूज होता है यूपी के कुछ पार्ट में, देख सकते हो लोअर पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में 1 बिस्वा कच्चा जो होता है वो 50.417 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है। इसी तरीके से ये सारी की सारी यूनिट किला। और देखो जनरली पंजाब वगैरह में आपने देखा होगा, हरियाणा पंजाब में कनाल यूज होता है। जैसे बोलते हैं लोग कि एक कनाल का घर है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। यूनिट यूज्ड इन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे देख सकते हो 1 कनाल इज इक्वल टू होता है 5445 स्क्वायर फीट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ये सारी की सारी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो, और एक तरह से आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में, कम्युनिटी ऑप्शन सिविल बाय रजिस्टर में। वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और आई होप आपको आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट यूनिट मैंने आपको बताया वो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से छोटी छोटी इंपॉर्टेंट यूनिट्स को, छोटे छोटे की पॉइंट्स को आप हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स में इनबिल्ड करते रहिए, लिखते रहिए, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन करने में या फिर आपको फर्दर अपनी स्टडी करने में आसानी होगी। और ये सारी पीडीएफ मैं आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप में से भी कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आपके लिए फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं 9 जनवरी से। सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन बैच, उसी तरीके से मैकेनिकल, और 6 जनवरी से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इलेक्ट्रिकल का फाउंडेशन बैच। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर सकते हो गाइज। मिनिमम प्राइस में इनरोल करने के लिए आप डिस्काउंट कूपन कोड का यूज कर सकते हो, दैट इज Y293, जो कि आपको इन बैचेस में सबसे लोएस्ट प्राइस में इनरोल करने में मदद करेगा। इस डिस्काउंट कूपन कोड का यूज अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके करना है।
थैंक यू सो मच। किसी भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।